सूरजपुर, जहां लोग दूध से ज्यादा अफवाहें बांटते हैं। और यहाँ का सबसे बड़ा नाम ठाकुर साहूकार और उनकी पत्नी सावित्री। ठाकुर जी तो हंसमुख हैं, पर सावित्री, उन्हें लोग लालची कहते हैं, क्योंकि उन्हें हर सिक्के की चमक प्यारी लगती है। एक बात जानते हैं आप, इस दुनिया में पैसा कितना जरूरी है। इसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। इसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं आदमी। अरे सावित्री, हमारे पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि तुम कुछ पैसे या अनाज गरीब आदमियों को दान कर दिया करो। इससे वो हमें दुआ ही देंगे। गांव में शारदा नाम की औरत रहती थी। उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके 2 बच्चे थे और वो बहुत ही गरीब थी। मेहनत मजदूरी करती और घर का खर्च चलाती थी। पर एक दिन, माँ, आज खाने को कुछ भी नहीं और आज अपने काम पर से आने में भी बहुत देर कर दी। हाँ बेटा, आज काम में कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। रुको, मैं बाजार जाती हूँ और घर के लिए कुछ राशन लेकर आती हूँ। लाला जी, कुछ राशन दे दो घर पे, पर खाने को कुछ भी नहीं है। जैसे ही काम से पैसे मिलते हैं तो आपको दे दूंगी। ठीक है शारदा बहन, इस बार तो दे देता हूँ, और अगली बार बहुत मुश्किल होगी। मैं भी साहूकार से सामान खरीदना हूँ, मुझे भी उसको पैसे देने होते हैं। और साहूकार की बीवी को जानती हो ना, वो कितनी लालची है। शारदा राशन लेकर अपने घर की ओर चल पड़ती है। शारदा खाना बनाती है और सब आराम से खाते हैं। अगली सुबह शारदा साहूकार के घर काम करने चली जाती है। मालकिन, कुछ पैसे चाहिए थे घर पर। राशन भी खत्म हो गया है। लाला जी के पास से राशन लेकर आई हूँ, उनको पैसे भी देने हैं। अगले महीने की तनख्वाह से काट लीजिएगा। देखो शारदा, इस महीने में अभी 10 दिन ही काम की हो। अभी इस महीने को खत्म होने में 20 दिन बाकी है और तुमको अभी से पैसे की जरूरत पड़ गई। फिलहाल तो अभी पैसे नहीं हैं। रुको शारदा बहन, ये लो कुछ पैसे और अपना काम चलाओ, और बाकी पैसा महीना खत्म होने पर मिलेगा। शारदा के जाते ही साहूकार की पत्नी साहूकार को बहुत गुस्सा करती है। तुम भी ना बस अपने मन की करते हो। मैं बात कर रही थी ना, क्या जरूरत थी उसे पैसे देने की। इसीलिए इन लोगों का मन बढ़ता है और काम भी ढंग से नहीं करते। शारदा काम से वापस लौट रही थी। तभी उसे रास्ते में एक चमकता हुआ जादुई घड़ा मिलता है। उसे लेकर घर चली आती है और घर के एक कोने में रख देती है। कुछ ही दिनों में शारदा के पास नया घर और बहुत कुछ आ गया था। ये देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित हो रहे थे। तभी ये बात साहूकार की पत्नी सावित्री देवी को पता चलता है और उसके मन में लालच आ जाता है। सावित्री शारदा के घर जाने लगती है और उसके मन में अजीबो तरह की बातें मन में चलने लगती हैं कि वह शारदा से जादुई घड़ा कैसे लेगी। यही सब सोते हुए शारदा के घर पहुंच जाती है। अरे शारदा, सुना है तुम्हारे पास कोई जादुई घड़ा है। अब तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया है, मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझे वो जादुई घड़ा दिखाओगी? क्यों नहीं सावित्री बहन, जरूर दिखाऊंगी। इतना कहकर शारदा घड़ा लेने चली जाती है। सावित्री जैसे ही घड़े को देखती है, उसकी लालच और बढ़ने लगती है। उसके दिमाग में चलने लगता है कि वो घड़ा सिर्फ उसका हो सकता है और किसी का नहीं। अगली सुबह सावित्री जादुई घड़े को चुराने का उपाय सोचने लगती है और जैसे ही रात होती है, वो शारदा के घर चली जाती है और घड़े को चुरा लेती है।
ये घड़ा भूत का रूप ले चुका था, क्योंकि उसकी खासियत थी कोई भी उसे लालच या बुरी नीयत से लेगा तो वह भूत का रूप ले लेगा और उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे भगवान, क्या हुआ? ऐसे क्यों सोई आज? तक तो कभी भी दिन में ऐसे नहीं सोई। आप क्या बताऊं, आपको कल रात मैंने शारदा के घर से जादुई घड़ा चुरा लिया और आज सुबह से मेरी आंख खुल ही नहीं रही और बहुत ही ज्यादा दर्द में हूँ और ये घड़ा भूत का रूप ले चुका है। अब मैं क्या करूं समझ में नहीं आया। मैंने कितनी बार बोला है सावित्री कि लालच बहुत बुरी बला है, मगर तुम हो कि मानती ही नहीं। देख लिया ना लालच का नतीजा। इसलिए कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। मैं जाकर शारदा को उसका घड़ा वापस कर देता हूं, शायद तुम ठीक हो जाओ। साहूकार घाड़े को लेकर शारदा के घर चला जाता है और शारदा को देकर अपनी पत्नी की तरफ से माफी भी मांगता है। इसीलिए कहते हैं, लालच बहुत ही बुरी बला है। जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए।